नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर लाइव आ चुका हूं और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समय की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं, फालतू का समय अपना बर्बाद किए जा रहे हैं, जिसका ज़िंदगी में उनको भारी नुकसान पड़ सकता है। तो ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिससे आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि बच्चे को कोई सही से गाइड नहीं करता कभी-कभी, और बच्चे समय को कीमत को समझते नहीं हैं और अपना टाइम जो है फालतू में बर्बाद कर देते हैं। अपना समय बर्बाद करते हैं, बाद में उनको ज़िंदगी में दर-दर की ठोकरें खाना पड़ता है। दर-दर की ठोकरें खाते समय तब उनको पछतावा होता है कि शायद पहले ही समझ लिए होते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि समय बर्बाद मत करिए मेरे भाई। समय की कीमत को समझिए। ये समय की घड़ी जो है कभी रुकने वाली नहीं है और आपका उम्र जो है धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में आप देखिए किस कंडीशन में हैं, किस अवस्था में हैं। आप उस समय क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचिए मेरे प्यारे भाइयों। अपनी ज़िंदगी को बनाने के बारे में ज़रूर समय निकाल के सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। और आज अगर आप समय बर्बाद कर दिए तो लाइफ में हमेशा परेशान रहोगे। तो समय को बर्बाद मत करिए भाइयों। समय बहुत कीमती है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतने ठीक है। एक इसी में एक कहावत है कि अ, कि का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने और समय बीत पुनिका पछताने। यानी जब कृषि सूख जाए तो बारिश होने से कोई फायदा नहीं है। कृषि के लिए अगर बारिश की आवश्यकता है, जिस समय अगर उस समय बारिश नहीं हो रहा है, बाद में कृषि सूख गया है तो बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप आज समय को नहीं समझेंगे और बाद में जब समय निकल जाएगा तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, दर दर की ठोकरी खाएंगे और पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, कि समय की कीमत को समझिए और जो है अपने मुख्य काम में लग जाइए। आपको जो अच्छा लग रहा है सब करिए, जो अच्छा लग रहा है आप सब करिए, समय के हिसाब से सब ठीक है। लेकिन हाँ, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए सारे काम को करिए। आपका दिल खुद जानता है क्या बुरा है और क्या सही है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जैसे आज आप समय के बारे में नहीं समझ रहे हैं और अपना समय धीरे-धीरे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। धीरे-धीरे समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज आपका समय है पढ़ाई करने का, अगर आप और किसी क्षेत्र में हैं उसमें समय देने का, और आप जो है सिर्फ़ मोबाइल में, पबजी में यही सब काम कर रहे हैं, तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 साल की बात है, ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं करनी है मेरे दोस्तों। काफ़ी संघर्ष मेहनत करके बस 2-4 साल सही से पढ़ाई-लिखाई कर लो, जो भी आप कर रहे हो, अपने काम पे फ़ोकस दो। नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि बहुत से लोग बाद में जैसे प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं इस समय, जिनका उम्र निकल चुका है, पढ़ाई का समय निकल चुका है और सारा काम करने का समय निकल चुका है, तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कई मित्र मेरे ऐसे हैं कि कहते हैं यार जब समय था तब हम समय की कीमत समझे नहीं, अपने आप को हम समझ नहीं पाए और पढ़ाई में मन नहीं लगाएँ और अपने काम के प्रति सोच नहीं पाएँ, और आज इसका मुझे बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ झेलने को मिल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसा मत करिए।
आप चाहे जहाँ हैं, चाहे जिस हालात में हैं, आप जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि ज़िंदगी आपको कैसे बनानी है, ज़िंदगी में आप सफल कैसे होंगे। जैसे आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैं बिज़नेस करूँगा, बहुत लोग कहते हैं मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा। जो आपका दिल जो कह रहा है, आप उसी काम पे फ़ोकस करिए। आप उसी काम पे फ़ोकस करिए, ऐसा नहीं है कि जो नहीं मन कर रहा है उस पे करिए। लेकिन हाँ, पूरा दिल जान से मन लगाकर आप काम करिए। अगर आप फालतू का समय बर्बाद करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आज का कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्वेश्चन का लेवल आप लोग खुद देख रहे हैं, तो बिना ठाने एक कहावत है कि मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानिए मत, ठानिए। कुछ करने के लिए आपको ठानना पड़ेगा, और जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ज़िंदगी में देखिए आप कहाँ हैं, किस मुकाम पे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप आज के ज़माने में असफल हैं और आपके पास समय है, तो सिर्फ मेरे दोस्तों पढ़ाई पे फोकस करिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल के रख देती है। एक गांव में रहने वाला आदमी जब आईएएस आईपीएस हो जाता है तो कितना रुतबा होता है। मेरे भाई, मैं जो है इस समय एएसआई पद पे तैनात ज़िला महाराजगंज में पोस्ट हूँ, और मेरी तैयारी अभी भी चल रही है। मैं जो है यूपी पीसीएस लेवल की तैयारी करता हूँ और ड्यूटी करने के बावजूद भी पढ़ाई करता रहता हूँ। और मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि समय की कीमत को समझिए, और जो भी निर्णय लीजिए सटीक मत लीजिए। मतलब विचार आप करिए, 2 दिन विचार करिए निर्णय लेने में, 10 दिन विचार करिए, लेकिन निर्णय एक बार जो जो आपको लगे कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वही निर्णय लीजिए और उस पे पूरा फोकस करिए, पूरा समय दीजिए। समय बर्बाद मत करिए मेरे प्यारे भाइयों, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब मुझे ये होता है कि शुरुआत में अगर मैं भी समझ जाता, शुरुआत में मुझे भी सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती, तो शायद मैं आज कहीं और होता और किसी अच्छे पोस्ट पे होता। सौभाग्य है कि एसआई खराब पद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पहले तो मैं भी ऐसे, काफ़ी लोग मुझे भी समझाते थे कि मेरे भाई संभल जाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उनकी बातें सुन सुन के हम वहीं टाल देते थे, अरे आए हैं समझाने ही वो। लेकिन आज वही दिन मुझे याद आता है मेरे भाई, कि अगर उस समय हम अपने लाइफ में अगर थोड़ा सा चेंजिंग किए होते और संघर्ष किए होते, तो आज हम कहीं और होते और किसी अच्छे पोस्ट पे होते। तो समय की कीमत को समझिए मेरे भाई, समय बर्बाद मत करिए। आप अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, और टाइम निकाल के सोचिए और अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप ऐसे समय बर्बाद करते जाओगे, समय रुकने वाला नहीं है। ऐसे समय बर्बाद करते करते एक दिन ऐसे मुकाम पे आ जाओगे कि आपके पास तब कोई चारा नहीं रहेगा। आपके घर परिवार वाले आपकी शादी करा देंगे, उस समय आप अपना खर्चा तो अकेले तब देखना नहीं है, अपना प्लस अपने बीवी का खर्चा भी देखोगे। और इतना महंगाई, इतना मतलब भारत में महंगाई देख ही रहे हो, चरम पे है। कोई भी वस्तुएं, कोई भी सामान कम कीमत में मिल नहीं पा रही हैं। तो आज की महंगाई देख लीजिए, उस समय की महंगाई देख लीजिए। अगर आज आप नहीं संभल पाएंगे, अगर आप आज नहीं सुधर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे, तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आज से ठान लो। आपको कौन कहता है कि 24 घंटा पढ़ना है? धीरे धीरे आपका नहीं मन लगता है तो धीरे धीरे आप मन लगाइए, 2-4 महीना, कुछ पल आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ समय आप अच्छे से दे दीजिए पढ़ाई में। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी तो फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने आप जब उसमें लीन हो जाओगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने मन से, तब आप खुद सबको एडवाइस दोगे मेरे भाई, आप लोग पढ़िए, आप लोग संघर्ष करिए। क्योंकि ये पढ़ाई वाला जो है, जब आपको सारी चीज़ें, जैसे भूगोल पढ़ोगे तो पूरा विश्व से लेकर अपने इंडिया के बारे में, नदी नहर झील और ये सब के बारे में जब जानकारी होगी, देश राजधानी कौन सा देश कहाँ है, वहाँ क्या फेमस है, ऐसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा प्राचीन काल से मध्यकालीन आधुनिक जब पढ़ोगे तो पहले क्या हुआ था, ये सब चीज़ों के बारे में जब जानकारी अच्छे से होगी तो आपका खुद मन लगेगा। ऐसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसे आप संविधान पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे
कुछ जब समझ में आपको आने लगेगा तो फिर आपको खुद सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जब आप उसको राजनीति और हर चीज़ से जोड़ के देखोगे मेरे भाई, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। किसी को कहने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दोगे। तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, तो समय की कीमत को समझिए। समय की कीमत को जो नहीं समझेगा, वो बाद में पछताने के सिवा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। समय को कीमत को समझिए। जैसे मेरा मुख्य कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले समय या तो उनके घर वाले नहीं समझाएँ और खुद समझदार नहीं थे, अपना समय बर्बाद किए। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं गोवा जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, कहीं अहमदाबाद गुजरात जा रहे हैं, कहीं जो है क्या कहते हैं नोएडा जा रहे हैं, कोई विदेश चला जा रहा है और उनको क्या मिलता है देखते हो? पता चलता है कि 12 घंटे की ड्यूटी है और मात्र 600-700 रुपये मिलेगा और 12 घंटा आपको उसमें एनी टाइम वर्क करना है, फ्री नहीं रहोगे और उसके हिसाब से आपको पैसे नहीं मिलेगा ना, तो तब आपकी आँख से आँसू निकलेगा कि पहले इनकी बात मान लिए होते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहले से कोई समझाने वाला होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप में सुधार करिए, कुछ परिवर्तन लाइए। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुधार करिए और पहले आप सोचिए कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, कैसे आप सफल होंगे, आपकी लाइफ बेहतरीन कैसे बन सकती है, आप लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप सोचिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब बहुत से चैनल हैं, आप देखिए, आप समझिए। भाई मेरे, अगर आपको कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं यूट्यूबर, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो, बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियो बनाते हैं। बहुत से लोग हैं मोटिवेट वीडियो बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको समझना है। आप अगर आपको समझना होगा तो मेरे भाई एक वीडियो में भी समझ सकते हो और नहीं समझना होगा तो 1000 वीडियो भी देख डालोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप जो है अपना दिनचर्या बनाइए, आप पढ़ाई पहले सबसे पहले अपना टारगेट निर्धारित कीजिए। मुख्य काम आपका यही है कि आपको मुख्य रूप से बनना क्या है, करना क्या है, पहले खूब सोच विचार लीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप वो बन गए तो उसका प्रोसेस क्या है थोड़ा वो भी जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे बहुत से लोग हैं किसी विभाग में, उनको पूरी तरह से जानकारी रहती नहीं है और वैकेंसी डाल देते हैं और संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब सफल हो जाते हैं तो बाद में नौकरी मिलने के बाद भी उनको पछतावा होता है कि शायद मैंने और अच्छा पढ़ाई किया होता और बढ़िया पढ़ाई किया होता तो शायद आज मुझे और अच्छी जॉब मिलती। आज जो जॉब मिलने के बाद भी मुझे परेशानी हो रही है, शायद ये मुझे देखने को नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, आप जिस भी जॉब को करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हैं तैयारी, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, पहले उसको भली भांति समझिए, जानिए कि इस क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें किस किस कठिनाइयों की सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ये सब जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों, तैयारी करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो आप जैसे है नॉर्मल तैयारी करोगे, बाद में मान लीजिए आप संघर्ष बहुत मेहनत किए, बहुत कड़ाई से मेहनत किए, आपको सफलता मिल भी गई तो बाद में पछताना ना पड़े। कुछ ऐसे जॉब भी हैं जिसमें जो है समय तो आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा आप बंधे ज़्यादा रहेंगे। मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, ज़्यादा आप बंधे रह सकते हैं। तो आप ऐसी तैयारी करिए, ऐसी चीज़ की तैयारी करिए जो आपको एक अच्छा लेवल, एक अच्छा रुतबा दे मेरे दोस्तों। तो आप जो है आज से ठान लो, आप ज़्यादा नहीं, 24 घंटे का समय सबको मिलता है मेरे दोस्तों। कोई व्यक्ति 24 घंटे में आईएएस बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अफ़सर बन जाता है। अब कोई भाई साहब, कोई मेरे दोस्तों जो है बेरोज़गार, किसान और लाचार ही रह के रह जाता है। दोनों व्यक्ति को 24 घंटा मिले हैं। दिमाग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किसी का खान-पीन अच्छा है तो थोड़ा उसका दिमाग अच्छा वर्क कर सकता है, किसी का खान-पीन कम सही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नहीं अच्छा कर सकता, उसका भी अच्छा कर सकता है मेरे भाई।
दोनों का दिमाग अच्छा काम कर सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति जो है उस चीज़ों को बहुत जल्दी समझ सकता है, कोई थोड़ा समय लेके समझ सकता है। तो समझ सब सकते हैं। अगर दिल से किसी चीज़ को समझना चाहोगे तो सब समझ सकते हो मेरे भाई। आप जो है तैयारी में लग जाओ और कड़ाई से अपना तैयारी करो, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। आप जो है ज़रूर सफल हो जाओगे, लेकिन उसमें मनमुटाव नहीं होना चाहिए। बिना लगन का कुछ नहीं होने वाला है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बिना लगन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष करोगे जब दिल में ठान के, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग तैयारी करने वाले एक से एक स्टूडेंट पढ़े हैं, दिग्गज दिग्गज लोग पढ़े हैं। तो मेरे भाई, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपना दिनचर्या बनाइए, समय की कीमत को समझिए। जो इंसान समय की कीमत को नहीं समझेगा उसको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं वो कहानी जो बता रहा था गोवा, मुंबई और ये सब वाली कहानी जो थी, कई लोग गोवा मुंबई में जैसे जाते हैं तो बताते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी, मुझे पत्थर उठवाया जा रहा था, 40 किलो का पत्थर उठवाया जा रहा था, ये करवाया जा रहा था, बालू सीमेंट लेके ले जाना पड़ता था, और उसके बाद क्या कहते हैं, दिन भर धूप में रहना पड़ता है। और ऐसे ऐसी बात आपको बताएंगे मेरे भाई कि आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो मेरा यही संदेश है, मेरा यही वीडियो का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग अपने समय को समझिए, और समय को समझिए और आज से अपना दिनचर्या बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ कर लेंगे, धीरे-धीरे। अगर आप 1 भी घंटा नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटा दिन में ज़रूर, 24 घंटा में 2 घंटा आप दीजिए। धीरे-धीरे चीज़ों को समझिए, ऐसे किताब लेके मत भागिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जो जो बातें जो किताब में सारी बातें लिखी गई हैं, अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है मित्रों, तो 4 बार पढ़िए। 4 बार में नहीं आ रहा है तो 6 बार पढ़िए। कब तक समझ में नहीं आएगा? आखिर अगला इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आईएएस बन सकता है, वो दरोगा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों आपके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है? आप मोबाइल चला सकते हो, 24 घंटा में आप सोने की आदत है, खाने की आदत है, जो एक मनुष्य में सब होता है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। तो क्या मेरे भाई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे आप देखिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है, जिस चीज़ में आपका लगाव ज़्यादा रहता है, उसको आप कितना शिद्दत से करते हैं। अगर आपको गेम खेलना है और आपको पबजी की लत लगी है, तो अगर पबजी आपको दे दिया जाए तो आपको भूख प्यास सब मिट जाएगा, क्योंकि आपको उसकी लत लग चुकी है, आपको अच्छा लगता है। इसलिए यही कारण है, जिस काम को करिए और शिद्दत से करिए और दिल लगा के करिए। धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं अच्छा लगेगा, कुछ टाइम बीतने के बाद ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको ज़रूर महसूस होगा कि कुछ आप कर रहे हो। आखिर समय ऐसे बर्बाद कर दोगे, आने वाले समय में 4 साल, मान लीजिए आपका एज 18-20 साल है, 4-5 साल का समय है, मोबाइल चला के इधर उधर करके बर्बाद कर दोगे। फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर आपको संघर्ष, इधर उधर दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। और बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है, इंसान को रुला के रख देगी। बेरोजगारी पैसा एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको नहीं रहेगा तो आप हमेशा परेशान रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। तो मेरे मित्रों, आज से आप लोग समय की कीमत को समझिए, कोई समझाने वाला नहीं है, खुद से समझना पड़ेगा। अपने आप को परिवर्तन लाना है तो खुद से समझना पड़ेगा, खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरा तो एक ऐसे वीडियो है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, जब तक आप खुद से विचार नहीं करोगे, तो आपको कितना भी कोई वो कर दे, तो आप कितना भी कर लोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरे दोस्तों, समय की कीमत को समझिए, ज़िंदगी के बारे में समझिए। आज जितना समय बिता दिए वो कैसा बीता है, अब कैसा बीतेगा, आखिर इतना साल में कुछ आप किए नहीं हैं। समय की कीमत को समझ के आप अपना ज़िंदगी के बारे में सोच के कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में सोच लीजिए, कर लीजिए। नहीं तो जो 2-4 साल और मस्ती करोगे, फिर लाइफ भर आप बर्बादी, इधर उधर भटकोगे, फिर बाद में ज़िंदगी भर पछताओगे। ज़िंदगी भर पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। बस मेरा यही छोटा सा संदेश है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने दिमाग से सोचो, जैसे आपको महाराजगंज से गोरखपुर जाना है, महाराजगंज से गोरखपुर जाना है, तो गोरखपुर के लिए
रास्ता यहीं रास्ता जो है उसी रास्ते से जाओगे। अगर रास्ता आप छोड़ दिए और गोरखपुर आपको पता नहीं है कि गोरखपुर किस दिशा में है, कहाँ है, किसी से पूछोगे नहीं, तो शायद आप गोरखपुर नहीं पहुँच पाओगे। तो जहाँ आपको जाना है पहले उसको समझना पड़ेगा। गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, फरिंदा जाना है तो फरिंदा का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, निचलौल जाना है तो निचलौल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो कहानी का हमारा ये मतलब है कि जैसे आप पता लगे कि आप किसी चीज़ के लिए आप सोच लिए कि मुझे ये बनना है और आप उस क्षेत्र में सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका कुछ पता ही नहीं है, तो हर चीज़ सोच समझ के, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के जब करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाइयों, बस मेरा ये छोटा सा संदेश था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।